हेलो प्यारे व्यूवर्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर ऑसम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या है? बीएससी बीए थर्ड सैम की थर्ड ईयर की फिफ्थ सैम की न्यूमेरिक एनालिसिस की बुक है ना? जैसे कि आप पढ़ भी सकते हैं। तो इसका फर्स्ट चैप्टर जैसे कि आगे ओके, फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम है? फाइनाइट डिफरेंस ऑपरेटर्स। ओके, तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, ये जो 2-3 सी दे रखी हैं यहाँ पे, 3-4, उनको मैं एक्सप्लेन करूँगी। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ रिस्पॉन्ड, हाँ, ताकि मुझे भी पता चले ना। एवरीवन वांट्स कि अगर कोई कुछ कर रहा है तो क्या इम्पैक्ट हो रहा है, या लोगों को समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा। आई वाज जस्ट मेकिंग, आई डोंट नो व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, आई डोंट नो। ओके, चलो लेट्स बिगिन। क्या है आर्ग्यूमेंट्स एंड एंट्रीज? क्या होते हैं आर्ग्यूमेंट्स एंड एंट्रीज? आप देखो, आप ये फंक्शन देख रहे हैं, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, है ना? y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये क्या है? ये एक फंक्शन है। तो ये फंक्शन किसका है? x का फंक्शन है। बस देखो, आप इसको याद रखोगे और फिर ये आगे के डेफिनेशंस भी अपने आप ही क्लियर हो जाने। पहले तो आप ये देखिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे जो x है, समझ रहे हो, जो x है वो क्या है? x इज द आर्ग्यूमेंट। ओके, यहाँ पे x को आर्ग्यूमेंट बोल रहे हैं और x की जो वैल्यूज होंगी उनको एंट्री बोल रहे हैं। समझ रहे हो? मान लो कोई भी है, x क्या हो गया? x नॉर्मली क्या हो गया? आर्ग्यूमेंट हो गया, और x की कुछ वैल्यूज दे दी। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल भी दे सकते हैं, ये a प्लस एच, a प्लस 2h, ये वैल्यूज़ है ना x की। तो a प्लस एच, a प्लस 2h, ये इंट्रीज हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप आप समझ रहे होंगे। x क्या है? x आर्ग्यूमेंट है, और ये जो वैल्यूज़ हैं x की वो इंट्रीज हैं। ओके, और ये जो सेकंड डेफिनेशन है, इंटरवल ऑफ डिफरेंस। इंटरवल ऑफ डिफरेंस क्या है? इसी में जो ये h दे रखा है ना, ये h इंटरवल ऑफ डिफरेंस है। देखो, डिफरेंस दे रखा है, इसी वर्ड से आप इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं। कैसे? क्योंकि देखो, आप ये जो एग्जांपल देख रहे होंगे, इसमें जो h है, h की वजह से ही तो इस पूरे इसमें डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो कि a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, a ऐसे चलता रहेगा, सो ऑन तक चलता रहेगा, है ना। बट डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हो रहा है? ओनली सिर्फ h की वजह से। अगर a में अगर h को प्लस ही ना करें तो कोई डिफरेंस होगा? नहीं होगा ना, a और a ऐसे सेम ही हो जाएगा। तो h की वजह से डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, h 2h 3h 4h ऐसे अप टू सो एन तक चलता रहेगा। तो ये इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है। डिफरेंसिंग क्योंकि इट्स क्रिएटिंग द डिफरेंस, दैट्स वाई इट्स अ इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको? ओके, ये हो गया। अब थर्ड डेफिनेशन को देखते हैं। थर्ड डेफिनेशन फॉरवर्ड डिफरेंसिंग। फॉरवर्ड डिफरेंस हो गया, देखो डिफरेंस h हो गया, h को देख लेना हमने, h क्या है? फॉरवर्ड डिफरेंस, मतलब फॉरवर्ड नहीं, डिफरेंसिंग है, इंटरवल ऑफ डिफरेंसिंग है। फिर ये अगर हम इसकी बात करें, आपको इसमें फॉरवर्ड में ये देखना है, और एक चीज़ देखनी है, ये जो डेल देख रहे हैं ना आप, डेल, सीधा डेल होगा इसमें, फॉरवर्ड सीधा डेल होगा, और पीछे एक बैकवर्ड दे रखी है, उसमें उल्टा डेल होगा। उल्टा डेल मीन्स ऐसे वाला, ये बैकवर्ड का साइन है, ये फॉरवर्ड ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा इस तरीके से फॉरवर्ड डिफरेंस को क्या करा जाता है? डिफाइन करा जाता है। सीधा वाला हो गया ये फॉरवर्ड डिफरेंस का ऑपरेटर एफ ऑफ एक्स, फिर एफ ऑफ एक्स प्लस एच डिफरेंस से यूज़ हो रहा है, तो एच तो होगा इसमें, और माइनस में एफ ऑफ एक्स कर देना है। ओके, ये थोड़ा सा आप देखना,
डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस में एफ ऑफ एक्स। ओके, ये है फॉरवर्ड की। इसमें क्या डिफरेंस, क्या अलग चीज़ होगी ये। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा देखो, ये तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। बस आप कैसे याद, फॉरवर्ड बोल रहा है तो सीधा वाला आएगा डेल, और बैकवर्ड बोल रहा है तो उल्टा वाला आएगा, और उसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस होगा। ये वाला आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा, बट माइनस माइनस का माइनस यहीं पे रहेगा, ये पीछे चला जाएगा, ये आगे आ जाएगा, वो बैकवर्ड हो जाएगा। चलो अभी मैं आपको वहाँ पे शो कर देती हूँ एक बार। ओके, देखो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे उल्टा है ना, यहाँ पे भी देखो मैंने अभी जो पीछे बोला था ये उल्टा वाला बैकवर्ड बैक हो गया, फॉरवर्ड आगे था, तो डेल मतलब उल्टा डेल हो गया। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये जो पीछे था वो आगे आ गया, और माइनस में जो आगे वाला था वो पीछे चला गया, बैक में चला गया, बैकवर्ड हो गया, और वहाँ पे प्लस में था ये यहाँ पे माइनस में हो गया। तो ये किसका हो गया, ये बैकवर्ड डिफरेंस हो गया। और एच यहाँ पे यूज़ होगा क्योंकि डिफरेंस भी तो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो एच क्या है, एच इंटरवल ऑफ डिफरेंस है, तो एच भी यूज़ हो रहा है, दैट्स वाई एच इज यूजिंग हियर। ओके, हाँ। अब फिफ्थ डेफिनेशन की बात करें तो फिफ्थ बोल रहा है कि जो ई है शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर मीन्स क्या, शिफ्ट ऑपरेटर जो शिफ्ट कर रहा है। जो ई है, ई क्या है, ई एक शिफ्ट ऑपरेटर है जो शिफ्ट कर दे रहा है। किसको शिफ्ट कर रहा है, ये जो डेल है ना, डेल को शिफ्ट कर रहा है। तो जब ये डेल को शिफ्ट कर रहा है, जो फॉरवर्ड वाला फॉर्मूला है, फॉरवर्ड में क्या है, सीधा वाला डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एच। ये ना आप थोड़ा सा पीछे करके भी इसको देख सकते हैं, फॉरवर्ड वाला आपके पास बुक होगी तो आप तो वैसे ही आपको पता चल रहा होगा। तो क्या कर दिया, डेल की जगह पे क्या हो गया, फॉरवर्ड वाले में डेल की जगह पे क्या हो गया, ई आ गया और एफ ऑफ एक्स आ गया, और जो माइनस वाली टर्म थी वो भी गायब हो गई। समझ रहे हो, माइनस वाली टर्म हट गई, ये बस सिर्फ प्लस वाली टर्म आ गई एज इट इज। तो ये शिफ्ट ऑपरेटर ई ने शिफ्ट कर दिया किसको, माइनस वाली टर्म को, एफ ऑफ एक्स वाली टर्म को शिफ्ट कर दिया और डेल को शिफ्ट कर दिया। ओके, और इन्वर्स वाली टर्म पे अगर हम इन्वर्स की बात करें तो इन्वर्स वाली टर्म भी होती है ई इन्वर्स एफ ऑफ एक्स, और फिर क्या यहाँ पे माइनस आ गया, क्योंकि क्या होता है, एक वही तो होता है ना, जैसे ये नीचे है अभी, जैसे इन्वर्स में क्या होता है, ये मल्टीप्लाई में है ना, ये मल्टीप्लाई में है, जब ये इसके डिवाइड में जाएगा, इसके डिवाइड में जाएगा तो ये डिवाइड में हो गया, और जब हम इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये माइनस में चला जाता है ना, इन्वर्स बन जाता है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ गया उसकी वजह से। ओके, हाँ। अगर हम सिक्स्थ डेफिनेशन की बात करें, सिक्स्थ क्या बोलते हैं, सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, और यहाँ पे सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर क्या है, डेल है। देखो हाँ, इसमें भी आपको कन्फ्यूज़न हो सकते हैं कि इसको भी डेल बोल रहे हैं, उसको भी डेल बोल रहे हैं, तो दोनों को ही डेल बोलते हैं। ओके, दोनों ही डेल बोले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये जो ये वाला डेल है, डी जैसा डेल है, वो क्या है, वो सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर है। देखो सेंट्रल मतलब बीच का होगा, और डिफरेंस वर्ड यूज़ हुआ है तो एच भी यूज़ होगा, और डेल है ये। देखो और हाँ, ये और कैसे इस फॉर्मूले को कैसे याद रख सकते हैं, देखो डी ये किसकी जगह किसकी तरह दिख रहा है, डी की तरह दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा अगर हम वैसे बात करें डी की तरह दिख रहा है। और D4 क्या होता है, D4 डिवाइड भी होता है, तो 2 से डिवाइड सिंपली कर रखा है। समझ रहे हो, डेल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ, और सेम ही टर्म्स है, प्लस माइनस में लेनी है, एक्स प्लस एच बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच बाई टू, 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस और माइनस वाली टर्म को जो एच के उसमें आ गया क्या, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर बन गया। ओके, आप इस तरीके से याद रख सकते हैं थोड़ा सा। और सेवन्थ वाले की बात करें तो क्या बोल रहा है, एवरेज ऑपरेटर। एवरेज क्या होता है, किसी भी 2 पॉइंट्स होते हैं उनका अगर हमें एवरेज निकालना है तो वो क्या होता है, एवरेज होता है कि भाई जैसे 2 पॉइंट्स हैं, हमारे पास 2 है एंड 3 है, वी हैव 2 एंड 3, 2 पॉइंट्स है। हाँ, अगर हमें इनका एवरेज निकालना है तो क्या करते हैं, 2 प्लस में 3 अपॉन में 2 से डिवाइड कर दिया तो इन दोनों पॉइंट्स का एवरेज निकल जाएगा ना, 5/2, एंड अगर हम डिवाइड भी करें तो 2.5 समथिंग, हाँ समथिंग है यही होगा,
समझ रहे हो? तो ये 2.5 क्या है? एवरेज है इन दोनों के बीच का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सिमिलरली एवरेज ऑपरेटर है, तो एवरेज के लिए 2 से डिवाइड। यहाँ पे सिंपली देखो क्या एवरेज ऑपरेटर क्या है? म्यू है। जो ये वाली है, ये है ना, इसको ओनली 2 से डिवाइड करा और ये डेल की जगह पे म्यू आ गया और सिंपली 2 से डिवाइड करा, बस 2 लिया। अगर इसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो इसका एवरेज निकल जाएगा, तो वो एवरेज ऑपरेटर हो गया। समझ रहे हो ना? एवरेज ऑपरेटर क्या है? ये म्यू। सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर डेल, डी जैसा डेल। शिफ्ट ऑपरेटर ये हो गया। बैकवर्ड मतलब उल्टा वाला डेल, और जो पीछे वाली टर्म थी वो आगे आ गई और माइनस में जो आगे वाली टर्म थी वो पीछे चली गई, और फॉरवर्ड में ये इधर रहेगी और ये इधर आ गई और ये सीधा हो जाएगा, बस ये है। और आर्ग्यूमेंट हमारा एक्स होता है और एक्स की जो वैल्यूज़ हैं वो हमारी क्या इंक्रीज हो गई, और इंटरवल ऑफ डिफरेंस क्या हो गया? हमारा एच हो गया। आई होप आपको सारी डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और बाकी में इसमें कुछ नहीं है, इसमें फिर आगे वही है, क्या है, आगे एग्जाम्पल्स वगैरह दे रखे हैं और नहीं तो क्या, बस यही है। ये अगर nth टर्म का फॉर्मूला देखें भी बैक फॉरवर्ड का, तो ये होता है nth टर्म का फॉर्मूला। फॉरवर्ड बोल रहा है तो ये सीधी ही आएंगी, सीधे सीधे सीधे, है ना। और बैकवर्ड बोल रहा है तो बैक में आ जाएंगे। अगर आपको मैं दिखाऊं तो जी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है नहीं। बैकवर्ड का आगे दे रखा होगा, ये फॉरवर्ड का ओनली फॉरवर्ड का दे रखा है और कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं फॉरवर्ड के, बस। अगर एग्जाम्पल दिखाऊं तो एग्जाम्पल देख लो, और नहीं देखे। ओके, सॉल्व, ये बुक में ही दे रखे हैं, सॉल्व एग्जाम्पल है। अगर फर्स्ट एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फॉलोइंग डाटा। क्या करनी है हमें? कंस्ट्रक्ट करनी है। कंस्ट्रक्ट मीन्स बनानी है। क्या बनानी है? फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनानी है, एक टेबल बनानी है। कुछ ये जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनकी टेबल हमें क्रिएट करनी है यहाँ पे। ओके, तो ये देखो 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो एक्स की वैल्यूज़ दे रखे हैं और एफ ऑफ एक्स की भी दे रखे हैं। फर्स्टली हमने एक्स की वैल्यूज़ लिख ली, यहाँ पे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, दे रखा है ना। इस ये डिफाइन करा जाता है, ये फंक्शन है एक तरीके से। यहाँ पे एक्स क्या है? आर्ग्यूमेंट। एक्स की जो वैल्यूज़ हैं ये क्या है? व्हाट आर दीज आर द वैल्यू ऑफ एक्स, मीन्स सिंपली बोले तो इंट्रीज हैं ये। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या है? इंट्रीज है। चलो ठीक है, इनको लिख लिया सिंपली। तो कैसे करना है अभी देखो मैं बता दूँ आपको। ये हो गया, ये हो गया, और इसमें ज़्यादा कुछ बोला नहीं है, सिंपली ठीक है। ये दोनों की दोनों लिख लेने, एक्स वाली टर्म स्टार्टिंग में लिख लेनी है, वाई इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स वाली जो टर्म है ये यहाँ पे लिख लेनी है। फिर कैसे स्टार्ट करना है? डेल वाई, ये देखो फॉरवर्ड का चल रहा है तो ये सीधा वाला डेल वाई, सेकंड स्क्वायर हो गया, थर्ड क्यूब हो गया, फोर्थ आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो कैसे करना है ये? तो ये वाली टर्म होती हैं, क्या होती है ये? जो ये वाली टर्म्स होती है ना, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू कैसे आई ये बताऊँ आपको। जो ये है इसमें से इसको माइनस कर दिया, सिंपली, समझ रहे हो। देखो ये वाई नॉट की टर्म हो गई, तो वाई में दे रखा है ना, तो ये वाई नॉट वाली हो गई, वाई नॉट वाई जीरो वाली टर्म, ये वाई वन वाली टर्म, वाई टू वाली टर्म, वाई थ्री वाली टर्म, वाई फोर वाली टर्म, इस तरीके से ये दे रखी है। तो यहाँ पे डेल वाई वन की वैल्यू निकाली, तो क्या करा, ये वन में से जीरो वाली टर्म को माइनस कर दिया, तो ये माइनस में आ जाएगा। क्यों माइनस में आएगा? देखो ये क्योंकि ये वाली थोड़ी बड़ी है ना, ये बड़ी टर्म आप देख भी रहे होंगे, ये थोड़ी बड़ी है, ये छोटी है, छोटी में से बड़ी को माइनस करते हैं तो माइनस में टर्म आती है, तो ये माइनस में आ गया यहाँ पे। और ये वाली जो वैल्यू है वो इसमें से इसको माइनस करा, ये लिख लिया। देखो बीच में लिख रहे हैं तो आप इसका भी थोड़ा देखना, इसमें से इसको माइनस करा, ये आ गया। फिर ये नेक्स्ट वाली में से ऊपर वाली को करा, ये आ गया। इस वाली में से इसको माइनस करा, ये आ गया। लास्ट वाले में से लास्ट सेकंड वाली को करा तो ये आ गया हमारा।
समझ रहे हो। और फिर देखो स्क्वायर वाली जो डेल स्क्वायर वाली जो टर्म्स है वो इसमें से ये जो ये है इसमें से इसको माइनस करा ये आ गया, इसमें से इसको माइनस करा ये आ गया, ये इसमें से इसको करा ये आ गया। और अगर इधर की देखें तो इसमें से इसको करा ये आ गया, इसमें से इसको करा ये आ गया, फिर इसमें से इसको करा ये आ गया। अब ये आगे अगर हम ये भी बात करें कि ये आगे कैसे बढ़ आगे कितना कहाँ तक करना चाहिए, अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन ना हो कि इतने डेल तक करिए या इतने टर्म्स तक करिए तो कैसे। अभी लास्टली 1 आ गया ना, 1 को किससे माइनस, यहाँ पे माइनस हो ही नहीं सकता किसी और टर्म। अगर देखो 2 थी यहाँ पे तो 2 में ये सेकंड वाली में से फर्स्ट हो गया तो ये आ गया, तो अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते, तो ये इससे आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो आप एक जैसे एक रफली थोड़ा सा क्रिएट करके आप सारे करके देख लो, अगर आगे हो रहा है तो फिर एक नेक्स्ट और जोड़ दो। अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है बच्चों को, अगर नहीं भी समझ में आता कई बार, तो ऐसे भी कर सकते हैं। ओके बस, और यहाँ पे कुछ दे रखे हैं। और जी अगर आप नीचे देखोगे तो आप नीचे भी कुछ नहीं लिख रखा, नीचे क्या देखो 45 वाली ये है ना 45, देख रहे हो y45 इज इक्वल टू ये नीचे वाली, और फिर डेल इसी में डेल आ गया एक डेल, ये सिंपली ऐसे हुआ ना, ये पहले ये एक ऐसे ये था, फिर ये इसकी वैल्यू, फिर इसके साथ इसकी वैल्यू, इसके साथ इसकी वैल्यू, तो इसका क्या आ गया ये आया था, सिंपली ये लिखा हुआ है। फिर इसके साथ ये था तो ये लिखा हुआ है, ये था तो ये आई थी, तो बस ये लिखा हुआ है। आपको क्लियर हो गया होगा, यही है। चलो फिर मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आप देख रहे हैं इसे, नहीं देख रहे होते तो आप देख ही नहीं रहे होते। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। कैसे सपोर्ट करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करके, और क्या। अभी स्टार्ट करा है ना, ऐसे ही तो आगे बढ़ते हैं ना। स्टार्ट किया आप लोग धीरे धीरे करके ही, जैसे आप लोग करोगे सब्सक्राइब, फिर आप लोग अगर शेयर करना चाहो, अगर आपका मन करे तो दूसरे ऐसे सब्सक्राइब करेंगे या देखेंगे चीज़ों को। देखो सब्सक्राइब करने से क्या, उससे मुझे क्या कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है ना, वो तो आपकी मर्ज़ी पर, आप पर डिपेंड करता है। इफ़ यू लाइक यू कैन, अगर इफ़ यू नॉट लाइक डिपेंड ऑन यू, है ना। कमेंट करके मेरी बुराई कर दो बट बुराई भी एक होती है लिमिटेशन में, तो आप ऐसे मुझे बता भी सकते हैं आपको ऐसा करना चाहिए, ये वो जो भी है। और क्या, और कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं आपको लगा कैसा, अगर सही लगा कैसा भी, जैसा भी लगा हो, बुरा लगा बुरा भी दिल लिख दो, बस आप लिख के मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले ना, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कैसा क्या आप लोगों को सच में थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं आया, और अगर मुझे कैसे पता चलेगा कि आगे मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, है ना। चलो ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वंस अगेन, बाय बाय। अगर आप लोगों ने अच्छे से इसमें कमेंट करें, आई विल मेक अनदर वन। थैंक यू सो मच, बाय बाय।